नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। वैश्विक स्तर पर कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो हमेशा न्यूज़ में बने ही रहते हैं या खबरों को अपनी तरफ आकृष्ट भी कर लेते हैं। अगर मैं जैसे अफ्रीका की बात करूं तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे अफ्रीका में अगर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं अफ्रीका से संबंध कुछ ना कुछ उठ ही जाता है। अगर मैं नॉर्दर्न अफ्रीका में बात करूं, सहारा या कुछ मिलिटेंसी की बात है। थर्ड पॉइंट आता है वहां पे कि भाई रिसोर्सेज की जब बात आती है, नेचुरल रिसोर्सेज की, तो अफ्रीका बहुत ज्यादा रिच है। या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ और एथलेटिक्स की बात करता हूं तो काफी मायनों में वहां से आ जाती खबर। अगर मैं सदर्न अमेरिका की बात करूं तो वहां पे भी लिमिटेड उनसे संबंधित हमारे पास खबरें आती है। ये कहिए कि भारत के संबंध अभी उनसे बहुत ज्यादा घनिष्ठ नहीं है, जिनके कारण हमारी जो जानकारी है, सूचनाएं हैं, उनकी हमारे पास नहीं आती। अब बसते हैं एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका। देखिए, जो पावर का केंद्र रहा है, पावर का जो सेंटर रहा है, वो अधिकांशतः वैश्विक स्तर पर एशिया ही रहा है। यद्यपि पिछले कुछ सालों में नहीं कहूंगा, पिछली कुछ शताब्दियों में, इस 2000 से पहले की शताब्दी की बात कर रहा हूं, उस समय में यूरोप में वो पावर सेंटर जो था शिफ्ट जरूर हुआ था। लेकिन तब भी रशिया, जो कि अधिकांश से एशिया का पार्ट था, उसका वो पावर जो अटॉर्नी थी, पावर जो ताकत थी, वो बनी हुई थी। और अब वापस ऐसी कुछ चीजें उभर उभर के आ रही है। तो आज की जो मैं न्यूज कवर करने वाला हूं वो ऐसे ही एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एक मजबूत बट बिलिग्रेंट, जो एक होता है ना कि चुलबुला बच्चा जैसे कहा जाता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा, मैं ऐसा, और क्षमता है उसमें, देखिए क्षमता बहुत ज्यादा करने की, लेकिन कुछ अपने उसके नियम और सिद्धांत है जिसके कारण वो अपने तरीके से जीवन को जीना चाहता है। तो वो है नॉर्थ कोरिया, जिससे कि अभी दुनिया के कई देश भय से व्याप्त हैं, वही भयभीत रहते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, इनसे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। उनकी चर्चा करूंगा। अब क्या चर्चा है, क्या कहानी है, यूएस को उसने क्यों चेताया है, यूएस ऐसा क्या करने वाला था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो संबंध है वो जटिल क्यों है, इसमें चाइना और रशिया जैसे जो पार्ट हैं वो क्या प्ले हैं, इंडिया शायद कुछ पार्ट प्ले कर सकता है क्या, या जापान से क्या रिलेशन। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चर्चा करूंगा। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 आरएस 2018। और देखो, कुछ बच्चे जो होते हैं ना, थोड़े अधीर होते हैं। अगर मैं आपको 24 घंटे में रिप्लाई नहीं करता हूं तो ऐसा मत मानिए मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, और आप मैसेज करना या फिर किसी जगह कमेंट करना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं रिप्लाई करूंगा। कुछ कुछ लोगों को मैंने 4 4 दिन में भी रिप्लाई किया। मैं अभी यहाँ पे वापस ही बोलता हूँ कि मैं रिप्लाई की गारंटी देता हूं, लेकिन मैं इमीडिएट रिप्लाई की गारंटी तो बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि और भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कमिटमेंट है, वो करने होते हैं। बट मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और आपको लगता है कि आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए तो प्लीज डोंट मैसेज मी। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपको कि तुरंत रिप्लाई थोड़ा टफ जॉब है मेरे लिए, क्योंकि पहली बात, फोन पे मैं ऐसी चीजें करता नहीं हूं, तो लैपटॉप पे है कई सारी व्यवस्थाएं। चलिए खैर, अब न्यूज पे चलते हैं, इसकी चर्चा कम करते हैं। न्यूज की बात है कि प्योंगयांग ने सीरियस सिक्योरिटी क्राइसिस कह दिया कि भैया अगर यूएस सियोल ड्रिल होती है तो फिर बहुत ही ज्यादा सुरक्षा से संबंधित चुनौती उभर सकती है। ये प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया को ने कहा है। हो क्या रहा है कि यूएस और नॉर्थ कोरिया मिलिट्रीज हैं, वो अपनी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग शुरू करने वाली है, जो कि एक वार्षिक समर टाइम ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। उसका एक प्री है, उसका रन अप है, मतलब वो उसका रन अप है, तो वो उसकी प्री ट्रेनिंग है। जैसे कहते हैं ना, प्रोलॉग और मोनोलॉग की बात करते हैं, तो प्रोलॉग एक तरह से समझिए कि शुरुआत का ये वो है कि हम जैसे छाछ पीते हैं राजस्थान में, खाना खाने से पहले छाछ या सलाद खाते हैं, तो ये वो है। ठीक है। अब एक और न्यूज, रूटर्स की भी न्यूज देख लेते हैं। रूटर्स ने भी नॉर्थ कोरिया के जो चेतावनी उसको कवर किया है। स्ट्रेट टाइम्स ने भी इस चीज को कवर किया है, प्योंगयांग वॉर्स ऑफ। एनडीटीवी ने भी यहाँ पे इंडिया में इस चीज को कवर किया है, वार्निंग अहेड ऑफ यूएस साउथ कोरिया ड्रिल्स ही है। स्टेटमेंट बता देता हूं क्या क्या स्टेटमेंट है। सियोल विल फेस सीरियस सिक्योरिटी क्राइसिस, किम योंग चॉल है, उन्होंने कहा। अभी किम योंग चॉल कौन है तो मैं बता देता हूं आपको कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच में और किम जोंग युंग, जो कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, या जो भी आप कहें, शासक हैं, राजा हैं, जो भी शब्द आप नाम लेना चाहें, उनके जब मीटिंग हुई थी, मुझे कमेंट कर बॉक्स में बताइएगा कि उस मीटिंग का क्या नाम रखा गया था, उसे क्या डिक्लेरेशन बताया गया, तो उसका नाम बताना मुझे। तो उनके साथ स्पेशल एनवॉय के रूप में किंग योंग चॉल गए थे। अब ये किंग योंग चॉल का जो स्टेटमेंट है, ये ऐसा क्यों आया, ये ऐसा इसलिए आया कि जो किम जोंग उंग है, उनकी जो बहन थी किम यो जोंग, बहुत बेहतरीन नाम है, मतलब आनंद आ जाता है इनका नाम पढ़ने में। किम यो जोंग जो हैं, उन्होंने ऐसा साफ साफ कहा था कि भैया वॉशिंगटन को ये जो अभी वर्तमान में पेनिनसुला में साउथ कोरिया में उन्होंने फोर्सेस रखी है वो हटा लेनी चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तब उनका ये स्टेटमेंट आया है।
मैं पहले भी बता चुका हूं कि नेक्स्ट वीक वार्षिक रूप से जो समर टाइम एक्सरसाइज होती है उसकी वो शुरुआत होने वाली है, और उससे पहले की प्री ट्रेनिंग है। और न्यूक्लियर आर्म नॉर्थ कोरिया जो पहले से कहता आ रहा है कि ये एक्सरसाइज को वो क्या कहता है, इन्वेजन का रिहर्सल, की मतलब ये केवल रिहर्सल है कि नॉर्थ कोरिया पे कैसे कब्जा करना है इस चीज का। तो इसके लिए प्योंगयांग ने साफ साफ बोल दिया है कि इट्स ए वेरी हाई सीरियस सिक्योरिटी क्राइसिस, इसका प्रभाव बहुत बुरी तरीके से पड़ेगा। साउथ ने इसका आंसर दिया है कि भाई गुड फेथ विद हॉस्टाइल एक्ट, स्टेटमेंट दिया आफ्टर लेटिंग गो द अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूव इंटर कोरियन रिलेशंस। इस तरीके की बातचीत की चर्चा करते हुए उन्होंने बोला है कि भैया देख लो, समझ लो। मैं पहले भी बता चुका हूं, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया वो सीनियर ऑफिशियल थे रूलिंग वर्कर्स पार्टी के, और एक्टेड एज लीडर किम जोंग उन्स एनवॉय अहेड ऑफ समिट इन अनोय, जो 2019 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई थी। ठीक है, वो the summit collapsed over sanctions relief and what the nuclear arm would be willing to give up। सबसे बड़ी बात थी कि भाई हर चीज का सेटलमेंट इतना आसान नहीं है, और दोनों ही पार्टी कुछ कुछ देने को जब तक तैयार नहीं होती, भाई बात है नियत की कि भाई हमें सेटलमेंट चाहिए, किसी को चाहिए कि मेरा वर्चस्व चाहिए। जब वर्चस्व की बात आ जाती है ना तो सेटलमेंट नहीं होता, लेकिन जब सेटलमेंट ध्येय होता है कि शांति चाहिए, कोई बात नहीं हम थोड़ा सा ले लो। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, भारत और बांग्लादेश के मध्य एन्क्लेव्स का आदान प्रदान जो हुआ, वो इसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण था कि भाई दोनों ही राष्ट्रों ने थोड़ा थोड़ा लिया, थोड़ा थोड़ा दिया। अब जो बॉर्डर डिस्प्यूट एटलीस्ट वो इंडिया बांग्लादेश में नहीं है, तो ये उसका एक उदाहरण है। लास्ट मंथ क्या हुआ था कि सियोल और प्योंगयांग ने अपनी जो क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन था वो शुरू किया था, अभी 2 ही सप्ताह हुए हैं इसको, जो कि लगभग 2 साल पहले से बंद पड़ा हुआ था। तो ये भी एक चुनौती की बात है। लेकिन ट्यूसडे आफ्टरनून से, जैसे कि आज अगर बात करें, कल दोपहर की बात है, ट्यूसडे आफ्टरनून से सियोल के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बताया है कि नॉर्थ कोरिया ने, उनके बीच में डेली एक बार बात होती है, कि उस डेली बात का जो कॉल होता है, डेली कॉल्स लिखा हुआ है उनके बीच में जो होता है, उसका जवाब ट्यूसडे को उन्होंने नहीं दिया था। इसका मतलब या तो कोई टेक्निकल इशू है, तो कहने की बात है टेक्निकल इशू होता तो नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रीज में ऐसे ऐसे इशू हो जाए तो फिर तो व्यवस्था कैसे चल पाएगी। तो कुछ कारण हो सकते हैं, और ये किम यो जोंग के स्टेटमेंट के बाद में आया था। और परफीडियस एक टर्म होती है, परफीडी, परफीडी का मतलब धोखेबाज, डिसाइडफुल। उन्होंने ये कहा था कि सियोल अथॉरिटीज जो है वो डिसाइडफुल हैं, धोखेबाज हैं, परफीडी हैं, परफीडियस हैं फॉर गोइंग अहेड। ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज थी यूएस और साउथ कोरिया की, वो कंटिन्यू करने के कारण सियोल और वॉशिंगटन की जो ट्रीटी है, देखो ये कि साउथ कोरिया जो है, सियोल मतलब साउथ कोरिया जो है, वॉशिंगटन है, उन दोनों के मध्य एक ट्रीटी बनी हुई है, जिसमें कि लगभग 28,500 अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो साउथ कोरिया में रहेंगे। ये 1950 से शुरुआत हो रखी है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि ये जो इतना बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा है ना, अराउंड 29,000, इसको पहले ही कम किया जा चुका है। दे हैव ऑलरेडी स्केल्ड बैक देयर एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सिग्निफिकेंटली। तो काफी हद तक की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको छोटा कर दिया गया है, टू फैसिलिटेट न्यूक्लियर टॉक्स विद प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया से बातचीत को बेहतर करने या अच्छा बातचीत सुनाने में। लेकिन किम यो जोंग का साफ साफ कहना है कि भैया पीस अगर चाहिए, अपने को सेटलमेंट चाहिए पेनिनसुला, तो भैया यूएस फोर्सेस तुरंत बाहर निकलो। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट अफगानिस्तान के संदर्भ में भी कई राष्ट्रों, जैसे ईरान की बात करूं, ईरान का भी ये कहना है कि यूएस अगर कोई बवाल नहीं करे तो फिर अफगानिस्तान में पीस आ जाएगी। तालिबान का भी कहना है, और भी कई जो सराउंडिंग राष्ट्र उनका ये कहना है, क्योंकि यूएस को बड़ा ही अब यूएस इनके कहने का मतलब कि यूएस के कब्जे में मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है, इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, या फिर जो बेलिगेंट नेशन है, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि यूएस डेमोक्रेटिक तो है लेकिन अथॉरिटेटिव भी है, उसके जो संबंध हैं उसको बहुत विशेष तरीके की जियो से समझना होता है। तो उन्होंने यहाँ साफ बोल दिया कि उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। इस स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि भैया जो ज्वाइंट ड्रिल है वो केवल और केवल डिफेंसिव इन नेचर है, वो कोई इन्वेजन के लिए नहीं है या फिर आपके ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा, नॉर्थ कोरिया के जो ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा कि एज वी हैव लॉन्ग मेंटेन्ड द यूनाइटेड स्टेट्स हार्बर्ड नो हॉस्टाइल इंटेंट टुवर्ड्स द डीपीआरके। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।